जी, अब है वीडियो का सबसे अहम पार्ट और इसी चीज़ को आपने तवज्जो से और तसल्ली से समझना है, क्योंकि इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम ये नामुमकिन जो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा, इसको मुमकिन कैसे बनाते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास एक डिमांड्स वगैरह या हमारे सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट्स आती गई, उस हिसाब से हमने एक टाइम फ्रेम जो है वो बनाया हुआ है। उसके अलावा हमने बजट तश्कील दिया हुआ है। हम आउट ऑफ बजट कभी एक्सपेंस नहीं करते, इस वजह से हम कामयाब हैं। तो आपको जो उनकी डिमांड या जिस तरह से हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको हमने 4-4 माह के, 1 साल का हमने प्लान बना हुआ है। उसके 3 फेज़ या 3 पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं। अब फर्स्ट फेज़ उसको हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे अहम होता है, अमाउंट हम लेंगे 1 मिलियन। जो फाइनेंसर को हमने प्लान दिया था 1 मिलियन तक का, उसको हम लेंगे और उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये आपका प्लान है जी। आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, फर्स्ट फेज़ पहले से चौथे माह तक, और अमाउंट कितनी है जी आपके पास 1 मिलियन। हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, जस्ट हम 1 मिलियन को डिस्कस करते हैं कि 1 मिलियन आप एक्सपोर्ट में इसको किस तरह से गेन कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। अब हमारी फार्मूले के हिसाब से, हमारा फार्मूला जो है वो हमारे जो सप्लायर हैं या जो जिन्होंने मतलब आगे सप्लाई करना और हमें डिमांड दी हुई है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना हुआ है। हम इससे आगे पीछे नहीं होते, हम इसके मुताबिक काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको प्रॉफिट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, 45% जो है वो शो की है। इससे मतलब 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, लेकिन हम आपको 45% ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वो 66%, 70% तक हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन हम सबसे कम रेशो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब 1 मिलियन का आपने जो भी है, जो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हम जो आइटम सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं, वो मेडिकल में यूज़ होती हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती हैं, और उनकी हैवी डिमांड है यूरोपियन और यूएसए, मतलब वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में उनकी बड़ी हैवी डिमांड है। अभी आपको ये सारा फुल फार्मूला जो है एक्सप्लेन करके मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट फेज़ हम डिस्कस करते हैं। 1 मिलियन आपके पास अमाउंट है। आपका शिपिंग टाइम है जी 25 दिन। 25 दिन में आपका जो स्टॉक है, ये वो आपकी आइटम है, वो आपके बायर के पास, आपके ख़रीदार के पास पहुंच जाएगी। उसने आपको 45% जो है ना वो प्रॉफिट देना है, और ये आपका बन जाएगा 1 मिलियन की स्टॉक पे 4,50,000 सॉरी। कंट्री कौन सी है? यूएसए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट भी यूएसए से ही है, यूरोपियन कंट्रीज से भी है। अब आगे आप देखें सेविंग अमाउंट। अब सेविंग अमाउंट में हमने ग्रेस पीरियड रख दिया। यही सबसे अहम पॉइंट है। हम कैपिटल गेन करते हैं पहले 1 मिलियन को। अब यहाँ पे हमने कुछ भी सेव नहीं किया। ये जो अमाउंट है 4.5 लाख, हमने इसको दोबारा कैपिटल में ऐड किया, क्योंकि डिमांड उनकी बहुत हैवी है, हमारे पास सरमाया कम है, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे जितनी उनकी डिमांड है। हम तो चाहते हैं कि 100% हम पूरी करें और कई दिनों में आगे निकल जाएं, लेकिन यहाँ से बे करनी पड़ती हैं चीज़ें, उन्हें प्रोसेस करवाना पड़ता है यूनिट्स से, तो तब जाके हम वहाँ पे उनको डिलीवर कर सकते हैं। और उनके लिए सरमाया चाहिए होता है, जो हमारे पास फ़िलहाल उतना नहीं है कि हम उनकी 100% डिमांड पूरी, क्योंकि बिलियंस डॉलर्स का हम नहीं कर सकते अफोर्ड। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जैसे आप लोग शामिल होंगे। अब वही मेन चीज़ डिस्कस करते हैं कि अब आपका कैपिटल जो है या आपका जो अमाउंट है वो होगी 14,50,000। अब उसी टाइम फ्रेम में आपने पीछे 14 दिन के लिए दूसरी सप्लाई जो है ना वो जारी कर दी थी, क्योंकि हमारी आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी इंश्योर्ड होती हैं चीज़ें। हम इनवाइस में मतलब यहाँ से जैसे ही पोर्ट से आपका मतलब माल रिसीव करती है शिप,
तो आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपने दूसरी शिप भी रवाना कर दी जो 14 दिन में इसके पीछे वो भी डिलीवर हो जाएगी और 14,50,000 रुपये आपको प्रॉफिट आया अपना 6,52,500। अब इसको भी ग्रेस पीरियड में ऐड करके इसको दोबारा इसमें लगाएं तो आपका कैपिटल हो गया 21,25,000 रुपये। चलो 2500 को छोड़ दें, 21 लाख आपका हो गया। अब 21 लाख को दोबारा फिर आपने वही उसी सिनेरियो के तहत आपने दोबारा फिर पीछे से जो है ना वो स्टॉक या आइटम जो उनको दरकार है वो आपने भिजवा दी। प्रॉफिट हुआ इस पे वो था 9,46,125 रुपये। ये सारी चीज़ें यूएसए को गई। अब फिल वक्त उनका भी मतलब डिमांड पूरी हो गई तो उन्होंने रोक दिया, या उनकी डिमांड दोबारा आने से पहले आपने अपना हमारा जो मेन मतलब है बिज़नेस का सिस्टम है, हम अपनी चीज़ें रुकने नहीं देते, उसको मूव करते रहते हैं रेगुलरली। तो हमारे पास ऑलरेडी दूसरी डिमांड पड़ी थी यूरोप से जो ऑलरेडी प्रॉफिट भी अच्छा दे रहे हैं, तो हमने इसको भी ग्रेस पीरियड, ये लास्ट था हमारा, हम 3 दफ़ा ग्रेस पीरियड में ऐड करके जो है वो अपना कैपिटल गेन कर लेते हैं। अब आपका कैपिटल जो 1 मिलियन से वो 3 मिलियन हो गया समथिंग। अब आपने फौरी तौर पे यूरोप की लाट जो है ना वो पकड़ ली, यूरोप का ऑर्डर पकड़ लिया। यूरोप को आपने अब बेशक वो जर्मनी भेजें, इंग्लैंड भेजें, लेकिन दोनों साइडों से फ्रांस से ज़्यादा डिमांड आती कॉस्मेटिक्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं। अब आपने यहाँ से जी यूरोप को रवाना कर दी। अब आपके पास कैपिटल था 3 मिलियन, आपने 3 मिलियन की चीज़ें भिजवाई, उनकी डिमांड तो बहुत हैवी थी। अब जब ये डॉलर्स में जाएगा थोड़ी सी अमाउंट बनती, तो ये आपको 15 लाख समथिंग 15,24,312 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये 280 रुपये के डॉलर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा या कम होगा, इतना फ़र्क नहीं आता। अब ये जो अमाउंट आपको वहाँ से जो है मतलब यूरोप से आई है ना, उसको आप सेविंग में रख लें, अपने बैंक अकाउंट में रख लें, या जैसे भी है आप उसको सेव कर लें। 15,24,312 रुपये आपके पास सेव हो गए। आपने दोबारा वही जो आपकी कैपिटल अमाउंट थी उसके थ्रू आपने आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर था, आपने वो डिलीवर कर दिया 7 डेज़ के अंदर, वो साउथ अफ्रीका पहुंच गया। ये अमाउंट दे गया प्रॉफिट में, मतलब जो कम भी है, लेकिन ये कि आपकी ट्रेड नहीं रुकी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं रुकी, आपको ये प्रॉफिट आ गया 9,14,000। ये भी आप सेव कर लें। नेक्स्ट फिर आपकी यूएसए की डिमांड जो है वो ऑलरेडी आपके पास थी, तो आपके पास जैसे ही मौका लगा आपने वो भिजवा दी। आपको 2 दिन का गैप जो है ना वो मिलेगा। तो इस दफ़ा आपको 13,71,881 रुपये प्रॉफिट हुआ। इसको भी इसी में सेविंग में रख लें, अपना कैपिटल इससे बढ़ाएं नहीं, क्योंकि ग्रेस पीरियड आपने 3 दफ़ा 3 ट्रेडें जो है ना वो ग्रेस में लगा दी हैं, अब मज़ीद मत लगाएं। ये कैपिटल फर्स्ट फेज़ के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए ये काफ़ी है, इसको बढ़ाना नहीं। नेक्स्ट आपने डील एक पकड़ ली सिंगापुर की, वहाँ पे भी कॉस्मेटिक्स की बहुत मतलब डिमांड है, तो रॉ मटेरियल उसको भी चाहिए होते हैं। तो 25% पे आपने उन्होंने आपकी चीज़ें जो है ना वो ख़रीद ली, लेकिन पेमेंट का जो आपका साथ शेड्यूल है वो वही है जो यूएसए वाला है कि हम पेमेंट यहीं से लेते हैं। जैसे ही हमारा माल कराची पहुंचता है हम वहाँ से इन्वाइसेस बनवाते हैं और पेमेंट ले लेते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस के बाद स्टॉक निकलता, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा बेर उसका भी नुकसान नहीं होता, हमारा भी नुकसान नहीं होता, ना हमारे फाइनेंसर का होता है। इस वजह से हम सिक्योर हैं और महफूज हैं। अब सिंगापुर से आने वाली आमदन को भी ये 7,62,156 रुपये वो भी सेविंग में रख लें। नेक्स्ट जी आपके पास फिर डिमांड है, क्योंकि डिमांड कम नहीं होती एक्सपोर्ट में, हमारे पास मतलब सरमाया कम है, हम पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन डिमांड बहुत है, हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं, ये ट्रेड आपने उसी कैपिटल के थ्रू 16 दिन के अंदर 30% पर कमीशन पे कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन का रॉ मटेरियल आपने भिजवा दिया मलेशिया,
अब मलेशिया में आपको जो है वो 30% कमीशन मिल रहा है, 9,14,587 रुपये, इसको भी सेविंग में डाल दें। ये हो गया जी आपका 4 माह, क्योंकि 120 दिन पूरे हो गए। आपने इसके बाद आगे से दूसरा टर्म शुरू होगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि 4 माह कंप्लीट हो गए। आपके पास रेवेन्यू जो है वो जमा हो गया। ओरिजिनल अमाउंट थी आपकी 1 मिलियन, कैपिटल आपने गेन कर लिया और उसको कर लिया 3 मिलियन, मतलब 30 लाख। 10 लाख थे आपके, 30 लाख कर लिए। और सेविंग करते करते आपने, मतलब ये जो 5 ट्रेडें आपने सेव की, तो उससे आपको 54 लाख रुपए 87,523 रुपये जो है वो सेविंग में आ गए। अब हमारा जो मतलब मैकेनिज़्म बना हुआ है वो आपको समझा रहा हूँ कि आप इजीली हमारे साथ काम करने पे आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो, आपको सारा फार्मूला या आपको सारा प्लान समझ आ जाए। अब आगे हमने देखना कि हमारा अगर इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा बिजनेस मूव हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अखराजात तो है होंगे। हम हमेशा अखराजात को कभी डिस्कस नहीं करते और आमदन को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हम आपको अखराजात के बारे में भी मुकम्मल गाइडलाइन देंगे, समझाएंगे कि इतने अखराजात आते हैं इतने से सेटअप पे। अब स्टाफ सैलरीज हो गई, ऑफिस के रेंट हो गए, उसमें कार्गो के चार्जेस हो गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की फीसिस वगैरह जो है वो अदा करनी होती हैं। इंटरनेट के बिल्स होते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग के बगैर आपका सामान नहीं बिक सकता। तो ये सारी चीज़ें आप मिला के इसको मतलब 51 लाख रुपए ये आपके 4 माह का खर्च है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ओरिजिनल अमाउंट रिटर्नड टू फाइनेंसर शेयर होल्डर, ये सबसे अहम चीज़ है। ये आपके लिए सबसे अहम है कि आपने हमारे साथ 1 मिलियन लगाया था, हमने 4 माह के अंदर हर सूरत जैसे तैसे आपका 1 मिलियन रिटर्न करना होता है। आगे आपको हम तायात जस्ट प्रॉफिट गेन करके प्रॉफिट से प्रॉफिट देते रहेंगे, और वही कामयाब बिजनेसमैन होता है जो प्रॉफिट से प्रॉफिट गेन करता है, ना कि आपके कैपिटल से प्रॉफिट गेन करने वाला। वो कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। वो जस्ट आपके साथ कुछ मतलब कोई ड्रामा रचा रहा होगा। बिजनेसमैन वही होता है जो प्रॉफिट से प्रॉफिट गेन करके अपने फाइनेंसर या अपने इन्वेस्टर या अपने शेयर होल्डर को दे। तो हमारा यही फार्मूला है। हम मतलब बड़ा इदारा है, तो हम आपको ये चीज़ एडवांस में करेंगे कि आपको 4 माह के अंदर ये चीज़ आपको रिटर्न करेंगे हर सूरत। और असल अमाउंट वापस कर देना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है। साथ आपको आप 2.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट की सूरत में वो भी देंगे, मतलब 12,50,000 हमने आपको इस टर्म के कंप्लीट होने पे आपको अदा करने। अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल खर्चा है जो हमने 4 माह के अंदर इससे निकालना है, ताकि बिज़नेस स्मूथ हो, अगला टर्म जो है हम शुरू कर सकें, अगला हमारा वो आसान और स्मूथ हो। अब ये 63,50,000 मतलब 6.35 मिलियन रुपीज़ जो है ना वो बनती है अमाउंट। और आपने नेट इनकम भी यहाँ से चेक करनी है कि आपकी नेट इनकम क्या रही पहले फेज़ में। अब जो हमारी पेएबल अमाउंट है वो 63,50,000 है। टोटल रेवेन्यू हमने जमा किया था। अब इसको और इसको, ये तो हमारी टोटल आमदन हुई और ये आपका टोटल कैपिटल हुआ। हम इसको कैपिटल गेन को और टोटल सेविंग अमाउंट को, इन दोनों चीज़ों को हम आपस में जमा करेंगे, ये दो चीज़ें। तो ये आपका बन जाएगा 85,36,148 रुपये। अब 85 लाख से आपने 63,50,000 समथिंग जो है वो अदा करना है। पीछे आपके पास नेट इनकम आ गई। जब आपने ये अदा कर दिया ना इससे, तो पीछे आपके पास नेट इनकम आ गई 21,86,148। अब फ़र्ज़ करें कि टैक्सेस वगैरह या गवर्नमेंट की फीसें जो है वो हमने अदा करके 1,86,148 वो अदा कर दिए, तो पीछे आपके पास
2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए बच गए। आपकी असल अमाउंट भी वापस होगी, आपको 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट भी दे दिया, कंपनी के सारे एक्सपेंस, स्टाफ की सैलरीज वगैरह, रेंटेज वगैरह, बिल वगैरह थे जो पेंडिंग, सब अदा हो गए और आपके पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख नेक्स्ट फेज के लिए बच गया। आप सिक्योर हो गए। अब आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि आपकी असल रकम आपको वापस मिल गई। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये बड़ा एक आसान सा सिंपल सा फार्मूला था। जस्ट रेगुलरली काम करना है और अपनी जो टाइम लाइन सेट की हुई है हमने, उससे आगे पीछे हमने मूव नहीं होना। तो ये सारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि छोटी अमाउंट्स हैं, ये इतनी बड़ी अमाउंट्स नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट में कैलकुलेशंस यूएसडी में होती हैं, अगर उसको देखेंगे तो हमारी अमाउंट कुछ भी नहीं है। आगे जी।